अखंडमंडलाकारं व्याप्तं येन चराचरं तत्पदं दर्शितं येन तस्मै श्री गुरुवे नमः। अज्ञानान्धस्य लोकस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्री गुरुवे नमः। अध्यात्म विश्व विज्ञान यूट्यूब चैनल के युवा मित्रों को श्री विवेकानंद जयंती राष्ट्रीय युवा दिवस की हार्दिक शुभकामनाएं और उनके जीवन में युवा उत्साह, कर्तव्य के प्रति जागरूकता और इस विश्व मानव यानी ये जो सारा विश्व आज जिसे कहा जाएगा कि सैटेलाइट नेटवर्क के जरिए एकात्म हो गया है, एक रस हो गया है, एक दिशा में चल रहा है, उसके लिए वे पात्र और योग्य सक्षम अपनी भूमिका निभाएं, ये शुभकामनाएं देते हुए पुनः उन्हें स्वामी श्री विवेकानंद जी की जयंती के उपलक्ष्य में हार्दिक शुभकामनाएं, अभिष्ट चिंतन। मित्रों, श्री विवेकानंद जी, इनका संदेश यदि हमने ध्यानपूर्वक पढ़ा तो उससे ये ध्वनित होता है कि वे भी ये जानते थे, ये भविष्यवाणी करते थे कि एक समय आएगा जब भारत अपना विश्व गुरुत्व पद फिर से जगत के सामने सिद्ध करेगा और हजारों वर्ष का ये आध्यात्मिक अनुसंधान जो मानव और मानव में एक रस व्याप्त परमात्मा का यथार्थ दर्शन कराने वाला जो बोध है, वो विश्व के कितना उपयोगी है, इसका उन्हें आभास उसी समय हो गया था जब उन्होंने शिकागो में विश्व धर्म संसद में अपने विचार रखे थे। और ये हमें अवश्य ही ये स्मरण रखना होगा कि ये सदी भारतीय तत्व विज्ञान, तत्व ज्ञान, अध्यात्म विज्ञान की है और ये अध्यात्म विज्ञान का सूर्य ही अंधश्रद्धा, अंधविश्वास, कट्टरता, धर्मांधता और हिंसा का यानी संपूर्ण विमोड़ करेगा, समाप्त करेगा और पुनः इस मानवता की ध्वजा को विश्व पटल पर लहराता रहेगा। श्रीमद् भगवद गीता ये हमारे जो पारंपरिक ज्ञान विज्ञान के स्रोत है उसका एक मुख्य जिसकी भूमिका कही जाएगी, ऐसा अद्भुत अलौकिक ऐसा दर्शन है। और ये दर्शन विश्व मानवता में ही नहीं तो यच्चावत प्राणी मात्र में, जीव जंतुओं में एक सेतु का काम कर सकता है। इसलिए कि श्रीमद् भगवद गीता ये व्यावहारिक अध्यात्म शास्त्र है और इसी अध्यात्म शास्त्र को अर्जुन को समझाते समय जब अर्जुन ने कहा कि आपने जो कुछ भी मुझे समझाया वो मैं समझ गया, लेकिन मुझे आत्मा के दर्शन करना है, मैं आत्मा के विषय में सुनना नहीं चाहता, अब मैं आत्मा का यथार्थ प्रत्यक्ष दर्शन करना चाहता हूं। क्या आप दर्शन कराने में सक्षम हैं? और यदि सक्षम है तो मुझे आत्मा का दर्शन कराइए। ये अर्जुन का प्रश्न श्रीमद् भगवद गीता के 11वें अध्याय में नमूद है, जिसका शीर्षक विश्वरूप दर्शन है। और उस समय भगवान श्री कृष्ण जी ने उसे देखने का एक ऐसा आयाम दिया जिसमें उसे संपूर्ण का आकलन हुआ। और संपूर्ण का आकलन तब तक नहीं होता जब तक हमारा दृष्टिकोण दिव्य नहीं होता। जिसको दिव्य दृष्टि प्राप्त होती है उसे ही विश्वरूप परमात्मा का दर्शन होता है। तो वो दिव्य दृष्टि क्या है
क्या अभी हम अंधे हैं? हमको दिखता नहीं? दिखता है, लेकिन हमें अलग अलग दिखता है। ये ऐसा है, वो वैसा है, ये काला है, वो हरा है, वो पीला है, ये इंग्लैंड का है, ये अमेरिका का है, ये अफ्रीका का है, ये भारत का है, ये तमिल तमिल बोलता, ये तमिल ही है, वो ये कन्नड़ को बोलने वाला है, ये हिंदी भाषिक है, वो मराठी भाषिक है। यानी एक ही जो परिदृश्य है उसमें अनेकता का बोध हो जाना ही ये सामान्य दृष्टि है। और अनेकता में एकता का बोध हो जाना ही, यानी एकता में ही अनेकता का बोध हो जाना सामान्य दृष्टि है, और अनेकता में एकता का बोध होना, एकता का दर्शन होना, यही दिव्य दृष्टि है। भगवान श्री कृष्ण जी ने अर्जुन को श्रीमद् भगवद गीता के 11वें अध्याय में दिव्य दृष्टि दी, और उस दिव्य दृष्टि से उसे विश्वरूप परमात्मा का दर्शन हुआ। और ये जो युक्ति थी, ये काल के ओघ में, काल के प्रवाह में लुप्त हो गई थी, जिसे अवतार ही आकर पुनर्घोषित करते हैं और इस भूली हुई सनातन पारंपरिक विद्या का उद्घाटन करते हैं। इस युग में सद्गुरु भगवान श्री मायानंद जी चैतन्य, इन्होंने इस विद्या का पुनरुच्चार किया, इस औपधर्म का पुनः प्रकाशन किया, और ये प्रकाशन करके पिंड ब्रह्मांड की एकात्मता स्थापित करने वाला सर्वांग योग हमारे सामने रखा। और साथ ही ये कहा कि इसे मैं सभी विवेकवान व्यक्तियों के समक्ष प्रस्तुत कर रहा हूँ, आप इसे देखिए, जानिए, और क्या ये सत्य है या नहीं, इसे प्रायोगिक पद्धति से विवेक की कसौटी पर कसिए। और ये आह्वान स्वीकार करके हम सर्वांग योग का क्रमशः अभ्यास कर रहे हैं। हमने पहले अध्याय में देखा कि तत्त्वम असि, इस प्रश्न का प्रायोगिक खुलासा चाहने वाला मुमुक्षु सद्गुरु के समक्ष उपस्थित हुआ। उसने दंडवत करके अपना निवेदन प्रस्तुत किया। दूसरे अध्याय में श्री गुरु ने उसे कहा कि बातों से किसी का समाधान नहीं होता, वो कोई भी वस्तु का जब विश्लेषण करना होता है तो वस्तु अपने समक्ष रखनी होती है, और उस वस्तु को प्रयोग करके ही सिद्धांत को हम सिद्ध कर सकते हैं। ये कहा कि अपने आगे कोई भी वस्तु रख लो और उस पर प्रयोग करो। तो सद्गुरु ने निर्देश किया कि तुम अपने आगे बताशा रख लो, क्योंकि ये रस से परिपूर्ण और सात्विक जनों को प्रिय ऐसा पदार्थ शक्कर है, और इस शक्कर पे प्रयोग करके हमें एक में ही सब और सब में एक कैसे है, इसका विश्लेषणात्मक पद्धति से अनुभव लेना है। अब तीसरे अध्याय में भगवान श्री मायानंद जी ने इस बोध को संपूर्णतया हम सबके समक्ष रखा, लेकिन वो संक्षिप्त रूप में रखा। कहा, स्वरूप वस्तु का देखो, देखा सोक्षर जानना, भरी है मध्य में इसके अक्षर ब्रह्म मिठास वो, नाम शक्कर जो है वो पुरुषोत्तम भाव है, प्रेम का ये निज स्थान ध्यान के हेतु से कहा, यथार्थ बोध होने को निज मूल स्वरूप का, वस्तु में त्रिपुटी देखी कल्पना से स्वभाव ने, इंद्रियों से दिखता है अक्षर सो तत् है कहा, त्वम से अक्षर को जाना असी निश्चय नाम है, अक्षर में अंग है 8 अक्षर एक अरूप है, जहाँ है भावना दोनों लय का स्थान वस्तु सो। सद्गुरु स्थान दर्शन योग नामक तीसरे अध्याय में भगवान श्री मायानंद जी ने बताया कि वस्तु का स्वरूप त्रिपुटीमय है,
जो दिखता है वो क्षर है। क्या दिखता है? शब्द, स्पर्श, रूप, रस, गंध, ये और सतोगुण, रजोगुण, तमोगुण नामक ये 3 गुण ये दिखते हैं, लेकिन ये सतत रूपांतरण होते रहते हैं। इसीलिए वस्तु का स्वरूप जो 5 ज्ञानेंद्रिय और मन से देखा वो सतत बदलता रहता है, इसीलिए उसे क्षर कहा है। भरी है मध्य में इसके अक्षर ब्रह्म मिठास हो, इसके अंदर अर्थात प्रयोग के लिए गए बताशे में ओत प्रोत अंदर बाहर सर्व ओर जो मिठास भरी हुई है वो अक्षर है। भले ही बताशे के लाखों टुकड़े कर दिए जाए, लेकिन एक एक कण में उस मिठास का अनुभव आता है, वो मिठास रहती ही है, उसका स्थान ही है। इस प्रकार जो रूपांतरण हो रहा है उसी में ही वो अक्षर ब्रह्म मिठास, चाहत, जरूरत, प्रियत्व इस विश्व के एक एक कण में उपस्थित है। और नाम शक्कर जो है वो पुरुषोत्तम भाव है। वस्तु का नाम लेते ही वस्तु का अक्षर भाव और अक्षर भाव, इन दोनों का बोध एक साथ हो जाता है, इसीलिए नाम भाव को पुरुषोत्तम कहा है। क्षर, अक्षर और पुरुषोत्तम ये तीनों भी वस्तु पर किए गए प्रयोग से त्रिपुटीमय वस्तु को जानने के लिए प्रयोग किया गया था। उसमें ये 3 प्रकार के अनुभव आते हैं, वस्तु तो एक ही है। इसीलिए सद्गुरु कहते हैं कि यथार्थ बोध होने को निजमूल स्वरूप का वस्तु में त्रिपुटी देखी कल्पना से स्वभाव ने। त्रिपुटी से जब हम जांचते हैं, परखते हैं, तो हमें यथार्थ बोध होता है निज मूल स्वरूप का। फिर कहते हैं कि इंद्रियों से जो दिखता है वो क्षर है। 5 ज्ञानेंद्रिया और 6वां मन, इन 6 इंद्रियों से जो दिखता है वो तत् है। उसमें जो व्याप्त मिठास, चाहत, जरूरत, प्रियत्व रूप है वो त्वम है। और दोनों का मिलान वस्तु के नाम में होता है, उसको असी कहा है। यानी यहाँ स्पष्ट रूप से तत्वम असी का खुलासा जो मुमुक्षु चाहता था उसको संपूर्ण बोध इस अध्याय में हो गया। और साथ ही कहा गया कि क्षर में अंग है 8, अक्षर एक अरूप है। क्षर में अंग 8 है, शब्द, स्पर्श, रूप, रस, गंध और सतोगुण, रजोगुण, तमोगुण, ये अष्टधा क्षर है। इसके अक्षर के 8 अंग है। और ये दोनों भावना, जैसे अक्षर के प्रकृति के 8 अंग और अक्षर एक अरूप, जो सभी रूपों में चाहत, जरूरत, प्रियत्व रूप से व्याप्त है। क्षर, अक्षर, पुरुषोत्तम, इन तीनों भावनाओं का लय वस्तु में होता है। इसीलिए यहाँ कहा गया है कि क्षर, अक्षर, इन दोनों भावनाओं का लय होता है, वो वस्तु का स्थान, वस्तु का लय स्थान है। अब इसी तीसरे अध्याय को स्पष्ट करते हुए भगवान श्री मायानंद जी चैतन्य उसका विस्तार पूर्वक हमें बोध देते हैं, जो हमने अत्यंत जागरूकता पूर्वक स्वीकारना चाहिए, समझना चाहिए, प्रायोगिक पद्धति से करके देखना चाहिए। तभी बोध हो सकता है, शब्दों से बोध नहीं हो सकता। अब वस्तु को हमने प्रयोग के लिए चुना है, सामने रखा है। आइए अब प्रयोग आरंभ करते हैं। अब ये ध्यान में बैठे संपूर्ण इस हेतु से आदि में क्षर का भाव देखना निज बुद्धि से। दिखेंगे इसमें भाव 8 भिन्न प्रकार के, ये रूपांतर पाते हैं चक्राकार सदैव ही। अपनी आंखों से देखो दिखता है पदार्थ ये, ऐसे ही विश्व में सारे रूप का दिखना भरा। इसे हाथ लगा देखो आता है स्पर्श ध्यान में, ये स्पर्श भाव सर्वत्र विश्व में है भरा हुआ। इसमें शब्द है स्थायी, बजा के कान से सुनो, वैसे ही विश्व में सारे स्थित है शब्द भाव भी। जीभ से ये लगा देखो वस्तु में कुछ स्वाद है, ऐसे ही विश्व में भी है रस भाव भरा हुआ। नाक से सूंघ के देखो
गंध है इसमें भरा, इसी रीति लखो सारे दृश्य में गंध भी रमा। यहाँ लो 5 तत्वों का सूक्ष्म भेद लखा दिया, इसी में 5 का ब्यौरा पंचीकरण आ चुका। रचना शब्द की सारी पांचों को बतला रही, गुण है इनके आगे वे तीनों सूक्ष्म रूप है। पांचों ज्ञानेंद्रियों से वे दिखने के नहीं कभी, जानेगा मन वे तीनों और उनके स्वधर्म को। क्षर भाव स्थित पंचीकरणानुभव योग नामक सर्वांग योग के 4थे अध्याय में भगवान श्री मायानंद जी चैतन्य कहते हैं कि अब जो मैंने 3रे अध्याय में क्षर अक्षर पुरुषोत्तम इस त्रिपुटी को बताया, उसको हम विस्तार से सुनेंगे, समझेंगे, जांचेंगे और जानेंगे। अब ये ध्यान में बैठे संपूर्ण इस हेतु से, संपूर्ण को जानने के लिए, संपूर्ण को जानने के हेतु से सर्वप्रथम क्षर का भाव देखना चाहिए। लेकिन कैसे देखना चाहिए? इसने कहा, उसने बताया, इसने लिखा, इस प्रकार नहीं। निज बुद्धि से, अपनी बुद्धि का वापर, अपनी बुद्धि का इस्तेमाल करके आदि में यानी सर्वप्रथम क्षर का भाव देखना चाहिए। जब हम क्षर भाव देखते हैं तो दिखेंगे इसमें भाव 8 भिन्न प्रकार के, इसमें 8 भाव दिखते हैं जो भिन्न भिन्न प्रकार के हैं। ये रूपांतर पाते हैं चक्राकार सदैव ही, ये सदैव चक्राकार घूमते ही रहते हैं और इनका परिभ्रमण ही क्षर भाव है। और इसलिए वे कहते हैं कि अब इस रूपांतरण होने वाले भाव को, प्रकृति के 8 अंगों को हम अपने ज्ञानेंद्रियों से और मन से जानेंगे। कैसे? अपनी आंखों से देखो दिखता है पदार्थ, ये अपनी आंखों से देखो, ये पदार्थ दिखता है जो प्रयोग के लिए लिया गया है। अब इसी तरह उस प्रयोग के लिए लिए गए पदार्थ के सहित, अपने सहित सर्वोर रूप का दिखना भरा है। अपनी आंखों से देखो, अपनी आंखों से देखो, दिखता है पदार्थ है ये। ऐसे ही विश्व में सारे, इसी प्रकार संपूर्ण विश्व में रूप का दिखना भरा है। जहां जहां आंखें देखेगी वहां वहां रूप दिखेगा और ये रूप सर्वत्र है, ओतप्रोत है। एक एक कण से लेकर, छोटी से छोटी वस्तु से लेकर बड़ी से बड़ी वस्तु में रूप है। तो ये देखें कि आंख देखती कब है? जब उजाला होता है बाहर भी और आंखों में भी, तभी आंख रूप का दर्शन कराती है। और ये प्रकाश के सहारे से रूप का दर्शन होता है, यानी ये जो रूप है ये प्रकाश से बनी हुई आँखों से दिखता है। प्रकाश अर्थात अग्नि, अग्नि से बनी हुई आँखें और आँखों से सर्वत्र रूप दिखता है। फिर इसे हाथ लगा देखो, आता है स्पर्श ध्यान में। इस वस्तु को हाथ लगा के देखो, स्पर्श ध्यान में आता है। ये स्पर्श भाव सर्वत्र विश्व में है भरा हुआ। त्वचा से स्पर्श का अनुभव आता है और त्वचा ये वायु तत्व से बनी हुई है। वायु तत्व से हमें त्वचा का वरदान मिला है, त्वचा का जो ये मौका मिला है या त्वचा मिली है वो हमें वायु तत्व से मिली है। फिर वो कहते हैं कि इसमें शब्द है स्थायी, बजा के कान से सुनो। इसमें शब्द है, कैसे है? स्थायी है, लेकिन जब तक हम बजाएंगे नहीं वो प्रकट नहीं होगा। इसीलिए वे कहते हैं कि इस वस्तु को बजाओ। इसमें शब्द है स्थायी, बजा के कान से सुनो। कान से शब्द सुनाई देता है, आवाज सुनाई देता है। वैसे ही विश्व में सारे स्थित है शब्द भाव भी। कहीं भी हम ठोक बजाकर देखेंगे कहीं भी ठोक बजा के देखेंगे तो कान से शब्द सुनाई देता है, यानी आवाज सुनाई देता है। और आवाज तभी सुनाई देता है जब दो वस्तुओं में अवकाश होगा।
तो वो अवकाश यानी स्पेस, और स्पेस यानी अवकाश, आकाश से बने हुए कान हैं जो हमें यच्चावत विश्व के एक एक कण में शब्द का यानी अर्थात आवाज का अनुभव देता है। नाक जीभ से ये लगा देखो, इसी पदार्थ को जीभ से लगा के देखो, वस्तु में कुछ स्वाद है, वस्तु में तो स्वाद है, लेकिन लेने के लिए हमें उसे जीभ से लगाना होगा, यानी जीभ ये ज्ञानेंद्रिय से हमें उस वस्तु का स्वाद पता चलता है। वैसे ही विश्व में भी है रस भाव भरा हुआ। हम बताशे को चखेंगे तो स्वाद है, अपने आप को चखेंगे, जहाँ जहाँ हम जीभ लगाएंगे हमें रस का अर्थात जो जिसे कहा जाएगा कि खट्टा खारा मीठा इस प्रकार का अनुभव आएगा ही आएगा। नाक से सूंघ के देखो, फिर हमने इस वस्तु को नाक से लगाया, सूंघा तो गंध है इसमें भरा, तो इस वस्तु से लेकर सब ओर गंध ओतप्रोत व्याप्त है। यानी जीभ से जब हमने लगाया तो स्वाद आता है। जीभ ये जल से सदैव सराबोर रहती है, इसीलिए स्वाद का पता चलता है। यानी जीभ जल से बनी हुई ज्ञानेंद्रिय है और उससे यच्चावत विश्व के एक एक कण में स्वाद का अनुभव आता है। फिर नाक से सूंघ के देखा तो इसमें गंध है भरा। इस वस्तु से लेकर यच्चावत विश्व में जहां कहीं हमने नाक लगाई हमें गंध का अनुभव आया ही। इसी रीति लखो सारे दृश्य में गंध भी रमा। इसी तरह सर्वत्र गंध की भी उपस्थिति हमारे जानकारी में आई, और ये गंध नाक से आती है, और नाक ये पृथ्वी तत्व से बना हुआ है। पुण्यो गंधा पृथिव्यांच, ऐसी श्रीमद् भगवद गीता में श्री कृष्ण जी की घोषणा है। तो यहाँ लो 5 तत्वों का सूक्ष्म भेद लखा दिया। पृथ्वी जल अग्नि वायु आकाश, इनसे बने हुए आग कान नाक त्वचा और जीभ, इन ज्ञानेंद्रियों से शब्द स्पर्श रूप रस गंध, इन तत्वों का हमें अनुभव हुआ, और इन 5 तत्वों का सूक्ष्म भेद हमारे ध्यान में आया। हम नाक से सुन नहीं सकते, कान से ही सुन सकते हैं। नाक से हम रस नहीं ले सकते, लेकिन नाक से गंध ही ले सकते हैं। जीभ से हमें ठंडा गरम कड़ा मुलायम इसका अनुभव नहीं आ सकता, त्वचा से ही आ सकता है। यहाँ लो 5 तत्वों का सूक्ष्म भेद लखा दिया। इसी में 5 का ब्यौरा, इसी में 5 ज्ञानेंद्रियों से जो अनुभव आ रहा है उसके जो संचालन करता पंच महाभूत है उसका पंचीकरण, यानी 5 से जो 25 पदार्थ 25 यानी विभाग हुए हैं वो पंचीकरण होता आता है। और ये पंचीकरण 5 का ब्यौरा जो हमें आता है उसकी रचना शब्द की सारी 5 को बतला रही। 5 को हम इन पंच महाभूतों से प्राप्त होने वाले पंच तत्वों को व्यक्त कर सकते हैं। गुण है इनके आगे गुण है, सत्व गुण रजोगुण तमोगुण, ये गुण इनके आगे है जो सूक्ष्म रूप है। क्योंकि आग कान नाक त्वचा ये हम हाथ लगाकर दिखा सकते हैं, मन को नहीं दिखा सकते क्योंकि वो सूक्ष्म है। तो गुण है इनके आगे, वे तीनों सूक्ष्म रूप है। 5 ज्ञानेंद्रियों से वे दिखने के नहीं कभी, क्योंकि स्थूल से स्थूल ही दिखेगा और सूक्ष्म से सूक्ष्म। तो हमारे पास में सूक्ष्म साधन जो मन है वही इन तीनों गुणों को और उनके क्रियाओं को और उनके जो व्याप्ति है उनको जान सकता है। इसीलिए श्री मायानंद जी कहते हैं कि 5 ज्ञानेंद्रियों से वे दिखने के नहीं कभी, जानेगा मन वे तीनों और उनके स्वधर्म को। यानी ये सूक्ष्म मन इन 3 गुणों को जानेगा और उनके स्वधर्म का अनुभव लेगा, यानी उनकी कैसी, यानी उनकी व्याप्ति कैसे है, वो कैसे प्रकट होते हैं, उनका संचालन कैसे होता है, ये सब जानने के लिए हमें मन नामक सूक्ष्म साधन प्राप्त हुआ है।
और इसी साधन को हम आगामी अंक में किस तरह ये 3 गुण वस्तु से लेकर यच्चावत विश्व में व्याप्त है इसका अनुभव लेंगे। यहाँ क्षर भाव स्थित पंचीकरणानुभव योग नामक सर्वांग योग का 4था अध्याय पूर्ण होता है। मित्रों, हम पुनः पुनः अनुरोध करते हैं कि सर्वांग योग को क्रमशः जाने समझे आत्मसात करें और फिर ये में बोध होते ही मुक्ति है भ्रमजाल से। नर्मदे हर सद्गुरु भगवान की जय, विश्वरूप परमात्मा की जय। ओम शांति शांति शांति।